हेलो पंडित जी। गुड इवनिंग राज जी, नीलम जी। हेलो हेलो। अब प्रोबेबली ना यही टाइम रखते हैं। आज थोड़ा वर्कआउट करके देख लिया, 10:30 ही रहेगा इफ़ यू गाइस सपोर्ट। क्योंकि वर्कआउट करके चेक कर लिया 10:30 हो ही जा रहा है, तो आई डिसाइड कि चलो आज से अब 10:30 ही आएंगे। जो भी पहली बार आ रहे हैं मैं उनके लिए बता दूं कि 10:15 to 10:20 तक आती थी, जो कि अभी अब लग रहा है कि 10:30 ही जाएगा, वही टाइम जाने वाला है। तो लेट्स सी, कुछ अगर कर पाएंगे वर्कआउट तो करेंगे पहले, अदरवाइज़ अभी 10:30 ही रखेंगे। अगर पहले आने का होगा तो पहले भी आ जाऊंगी। तो आज की जो बातें हैं, चूँकि अब हम लोग थोड़ा और करते हैं। हाय सुनीता जी, मैं वही बता रही थी सुनीता जी कि अभी 10:30 ही लगभग लग रहा है कि हो जाएगा। तो अब अपना रिमाइंड जो लगा है वो अलार्म वो थोड़ा 10:30 का कर लीजिएगा, 10:10 to 5 तक। हैप्पी ट्यूसडे। यस, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आज मैं बताना चाह रही हूँ कि अपनी दुनिया कैसे बदल जाती है WWH से। WWH क्या है? हमारी लाइफ का सफ़र है। कैसे है, मैं वो आज थोड़ा आपको बताना चाह रही हूँ, डिफाइन करना चाह रही हूँ कि ये WWH जो अगर आपने समझ लिया, WWH को अगर आपने सही तरीके से W ऐसा ना किया, सीक्वेंस यही रखा, यू विल फाइंड कि आपकी लाइफ में एक सीक्वेंस से, एक कंसिस्टेंसी से कुछ चेंज आएगा। कंसिस्टेंस जो बहुत लोग नहीं रह पाते हैं। हाय नेहा, हाय मेघा। जो अगर आप अपने लाइफ में कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं, कुछ गोल बनाया लेकिन उसको अचीव करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम करना है, जो अपने अपने लिए प्रोग्रामिंग है, अपने को सही तरीके से उसको फॉलो करना है, अपने रूटीन को फॉलो करना है, क्यों मिस्टेक हो जाती है और कैसे उसको सुधार सकते हैं, उसके लिए ये आपको WWH का जो फॉर्मूला है ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्या है WWH का फॉर्मूला? फर्स्ट W, व्हाट, क्या चाहिए लाइफ में आपको? ऐसा क्या है जो आपको अभी पसंद नहीं आ रहा है? ऐसा क्या है जो आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं? राइट, तो फर्स्ट W है आपका व्हाट। क्या, क्या शब्द समझना, क्या शब्द जानना, क्या शब्द ढूंढना आपकी जर्नी में क्या अधूरा है, आपकी लाइफ में क्या एक्स्ट्रा चाहिए, या ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको वो चाहिए, क्या समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दिमाग पिक्चर समझता है। दिमाग को सिर्फ बातें समझ में नहीं आती है, पिक्चर समझ में आता है, तो क्लैरिटी आती है। गोल की क्लैरिटी क्या से समझ में आएगा, तो व्हाट फाइंड करिए। वो ऐसा क्या चीज़ है, चाहे आपका घर हो सकता है, तत्कालिक आपका जो गाड़ी है वो हो सकता है। ये जस्ट मैं मटेरियल चीज़ों का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ सो दैट यू कैन कनेक्ट योर वाई, यू कैन कनेक्ट योर ड्रीम। क्या है वो आप जानेंगे। दूसरा W क्या है? वाई। जो वो पर्पस है, जो आपका व्हाट है, जो आपको घर है, वो क्यों बदलने की ज़रूरत है, क्यों एक बड़ा घर लेने की आपको इच्छा हो रही है। जो गाड़ी है वो आपको गाड़ी बदल के दूसरी गाड़ी की इच्छा क्यों हो रही है। फर्स्ट इज व्हाट, सेकेंड इज वाई। फाइंड योर वाई। विदाउट फाइंडिंग योर वाई यू कैन नॉट वर्क फॉर इट। अगर आपको आपके वाई का क्लियरेंस नहीं है, आपकी वाई में कुछ कनेक्शन नहीं है, आपके वाई के साथ कोई इमोशन कनेक्ट नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें क्या मटेरियलिस्टिक वाई होता है, मटेरियलिस्टिक वाई कभी हो ही नहीं सकता। यही क्लैरिटी मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। वॉट हमेशा मटेरियलिस्टिक हो सकता है। वॉट मीन्स कि कोई थिंग, कोई चीज़, कोई पर्पस, कोई लाइफ का कोई गोल जो हो सकता है ना, घर मकान कपड़े, ये बोलते हैं ना सोसाइटी, ऐसा वैसा, वो मटेरियलिस्टिक हो सकता है। वाई कभी भी मटेरियलिस्टिक हो ही नहीं सकता। हम अगर कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं लाइफ में तो वो हम वाई क्लियर नहीं कर पाते हैं। इसलिए वाई हमेशा इमोशन से अटैच होता है। अगर जो घर चाहिए, वो घर क्यों चाहिए? क्योंकि शायद वो छोटा है, आपको अपना पर्सनल स्पेस नहीं मिल रहा है। शायद वो ऐसा है जिसमें कि आप जिस हिसाब से लाइफ स्टाइल चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपका इमोशन है। कोई ऐसी चीज़ है जो आप उससे कनेक्ट कर रहे हैं, वो आपका इमोशन है। वाई हमेशा इमोशन से कनेक्ट होगा। वाई क्या होता है कि आपके बच्चे के लिए अगर आपको अच्छा घर चाहिए तो आपका बच्चा आपका इमोशन है। वाई वहाँ घर नहीं है, वो व्हाट है। वाई आपका बच्चा है। आप अपने बच्चे को खुश देख करके, बच्चे के लिए एक अलग स्पेशल रूम रहेगा, प्लेइंग एरिया रहेगा, वो आपके बच्चे की खुशी देख करके आपको खुशी मिलने वाली है।
तो वाई हमेशा क्या है, इमोशन से कनेक्ट है, इसलिए वाई की क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। समझ पा रहे हैं क्या जो मैं ये बता रही हूँ? कोई भी चैट कर सकते हैं अगर ये बात आपके समझ में आ रही है कि मैं क्या क्लैरिटी करना चाह रही हूँ। कि पहला चीज़ है, पहला डब्ल्यू है व्हाट, वो मटेरियलिस्टिक हो सकता है। जो वाई है, उस व्हाट को पाने के लिए जो वाई है, क्यों चाहिए वो चीज़ें, वो आपके इमोशन से कनेक्ट होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज थर्ड वन इज, थैंक यू सुनीता जी, मेघा जी, थर्ड वन इज हाउ। दो चीजें आपको करनी है, पहला डब्ल्यू, सेकेंड डब्ल्यू मीन्स व्हाट और वाई आपको फाइंड करना है। आप एक्चुअली कहाँ फंस जाते हो? आप फंस जाते हो एच में। एच इज हाउ। हाउ आपके बस में है ही नहीं। हाउ है यूनिवर्स के बस में। हाउ है आप कैसा ऑरा क्रिएट करते हो, आपका वाई कितना स्ट्रांग है, आप वाई में कितने इमोशनली कनेक्टेड हो, वो डिसाइड करेगा कि आपका हाउ कैसा होगा। हाउ बिकम्स वेरी इजी व्हेन यू क्लैरिफाई योर वाई। दिस इज द रियलिटी। बट इंसान कहाँ स्टक हो जाता है? हाउ, मैं ये इतना कमाता हूँ तो इस ये वाला गोल रख सकता हूँ, ये कमाता हूँ तो ये करूँगा, वो कमाता हूँ तो वो करूँगा, ये वाला होगा तो ऐसे होगा, ये नहीं ले सकता इसलिए ये इसका सपना नहीं देख सकता, मेरी इनकम अभी 2 व्हीलर वाली है, मैं 4 व्हीलर के सपने नहीं लिख सकता, मैं वो नहीं कर सकता। ये वाई है। डोंट फोकस ऑन वाई, सॉरी डोंट फोकस ऑन हाउ। हाउ है ये कि आप अभी कितना कर रहे हैं, ये कैसे आप वहां तक जाएंगे, इसमें स्टक हो जाते हैं, जो हमारी कंसिस्टेंसी टूटती है। कई बार हम गोल लिख लेते हैं, उसके बाद डरने भी लगते हैं, मैंने ये गोल तो लिख लिया लेकिन ये कैसे होगा, ये नहीं होगा तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी, मैंने किसी को बता दिया तो कैसा लगेगा। ये कैसा आपके हाथ में है ही नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आपके हाथ में है कि क्या चाहिए और क्यों चाहिए, कैसे होगा, यू डोंट नो। एक बार इस चीज पर ट्रस्ट करके देखो और एक बार इस चीज के हिसाब से काम करके देखो। आपका वाई जितना स्ट्रांग होगा, हाउ उतना ही इजी हो जाएगा, क्योंकि चीजें आपके सामने में आएगी। जो हम सोचते हैं, द सीक्रेट बुक या द सीक्रेट मूवी अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जरूर देखिए। जो मैं ये कहना चाह रही हूँ आप कनेक्ट कर पाएंगे। जो हम सोचते हैं उसके लिए कुछ वाइब्रेशंस आते हैं, यूनिवर्स में आप कुछ मैसेज छोड़ते हो, ये साइंटिफिक है। ये यूनिवर्स में जब मैसेज सोचते हो तो यूनिवर्स में स्कार्सिटी है ही नहीं। वो हमने शुरुआत में ही मैंने बताया था, स्कार्सिटी से शुरुआत में बताया है कि है ही नहीं। जब स्कार्सिटी नहीं है तो वॉट एवर यू डिसाइड वो बन जाता है, यूनिवर्स आपको बनाता है। बट यहाँ से आपसे लेकर के जो ये यूनिवर्स ने क्रिएट किया आपका वॉट, वहां तक की जर्नी थोड़ी जिगजैग वाली है। ऐसा नहीं कि यहाँ से शुरू किया वहां पहुंच जाओगे। जिगजैग, बहुत सारे मोड़ हैं, बहुत सारे कॉर्नर हैं, बहुत सारी चीजें, उसमें आपको गुजरना पड़ेगा, बट बन तो गया वो चीज। ये जो हाव है ना जिगजैग वाला, ये जिगजैग बना दिया उसने। आपका काम है क्यों उस जिगजैग पे चलोगे, क्या पाने के लिए चलोगे, चलना आपका काम है। मीन्स आपको सिर्फ एक्शन लेना है। जैसे जैसे यूनिवर्स आपको देता जाएगा मैसेजेस, उस मैसेजेस को, उस अपॉर्चुनिटी को कैच करना है और आगे बढ़ना है। अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिक आती है, अपॉर्चुनिटी को पहचानना है और आगे बढ़ना है। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो फोकस ऑन योर डब्ल्यू, फर्स्ट डब्ल्यू, सेकेंड डब्ल्यू। डोंट फोकस ऑन एच, दैट इज हाउ। हाउ ऑटोमेशन है। इफ यू क्लैरिफाई योर वाई, एवरीथिंग विल फॉल अंडर ऑटोमेशन मोड। नीड नॉट टू वरी, बिलीव मी, ट्रस्ट मी एंड फाइंड योर व्हाट एंड वाई। और हाउ के लिए गॉड को थैंकफुल होकर के सो जाइए। यू विल फाइंड कि सुबह एक अलग शुरुआत होगी, एक अलग रास्ता मिलेगा, एक अलग नजरिया मिलेगा। इफ यू आर ग्रेटफुल, इफ यू आर थैंकफुल टू द गॉड, नोबडी एल्स। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी गोल सेटिंग को लेकर के, लाइफ में कंसिस्टेंसी को लेकर के। ट्रस्ट रखना इस प्रोसेस पर, यू विल फाइंड कि आपको बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन फ्यूचर मिलने वाला है। ट्रस्ट में, क्योंकि अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ जरूर होगा। दिस इज माई ट्रस्ट। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं किसी अलग टॉपिक के साथ और मोस्ट प्रोबेबली 10-20 के बाद ही आ पाऊंगी। यस, थैंक्स यूनिवर्स। वंडरफुल। गुड नाइट, टेक केयर।